हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। हम लोग मई के करंट अफेयर वीक वाइज से कर रहे थे। वीक फर्स्ट, वीक सेकंड, वीक थर्ड, तीनों सप्ताह के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज हम लोग देखेंगे मई के फोर्थ वीक के करंट अफेयर, मतलब मई माह के फोर्थ वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट मई माह में फोर्थ वीक में करंट अफेयर हैं। इसके ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वन और सेकंड और थर्ड तीनों वीक के ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। झारखंड ने लॉन्च किया ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप। एक जैसे ऐप से क्वेश्चन पूछता है तो वैसे क्या है, अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। देखते हैं क्या है अमृत वाहिनी ऐप। झारखंड राज्य सरकार ने अस्पताल के बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, मतलब जो कोविड-19 में अभी अस्पतालों में जो बेड नहीं मिल पा रहे थे उनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। अमृत वाहिनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को क्या नाम है? हेमंत सोरेन ने प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी के बीच आ जा रही बेडों की दिक्कत के मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये कि मोबाइल एप्लीकेशन है अमृत वाहिनी। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ की जैसे सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाता है झारखंड क्या क्या है? जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगर पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा शहर तो जमशेदपुर। और झारखंड में टोटल कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले हैं। और झारखंड का जो निर्माण कब हुआ था, झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। अगर पूछा जाए कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीट तो 82 विधानसभा सीट हैं। झारखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 82 विधानसभा सीट हैं। और राज्यसभा की 6 सीट हैं। लोकसभा यहाँ से झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 लोकसभा की सीट हैं। ये कुछ थी स्टैटिक नॉलेज झारखंड से रिलेटेड कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी और विधानसभा सीटें। विधानसभा 82, राज्यसभा 6 और लोकसभा की 14 यहाँ पे ज़िले भी हैं। और ये 15 नवंबर 2000 को 28वां भारत का राज्य बना। वहाँ की गवर्नर कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ नियुक्ति से है। क्या है? मार्था कोम बनी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। जो सीजीआई बनी है, सीजीआई पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की? केन्या की कौन? मार्था कोम बनी। ये हैं मार्था कोम बनी, जो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। 61 वर्षीय मार्था कोम केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। वह एक कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। क्या है? कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता है, जो कि जल्द ही नगर पालिका के कार्य संभालेंगी। जो केन्या है वहाँ की जल्द ही ये कार्यभार संभालेंगी। अब केन्या की राजधानी क्या है? केन्या शहर इसकी अगर पूछ देता है कभी कभी राजधानी, तो राजधानी क्या है? नैरोबी। और केन्या की अगर मुद्रा पूछे तो केन्याई शिलिंग है। केन्या की मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के वर्तमान अगर राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केन्याटा। क्या है? उहुरु केन्याटा। ये केन्या से रिलेटेड था और इनका नाम इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये पहली महिला वहाँ की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो केन्या की अगर राजधानी या राष्ट्रपति भी पूछ सकता है तो उहुरु केन्याटा। वैसे मार्था कोम बनी है ये वहाँ की मुख्य सीजीआई। तो गाइस, सेकंड न्यूज़ क्या है? थर्ड न्यूज़ क्या है हमारी? बिहार ने रोगियों की निगरानी के लिए हर राज्य एक ना कोई अपने यहाँ एक ऐप लॉन्च किया है। कि मतलब अभी हम लोगों ने झारखंड का देखा, अभी बिहार ने क्या है ये ऐप लॉन्च किया है, हिट कोविड ऐप।
और अमृत वाहिनी ऐप क्या था, झारखंड से था। बिहार ने रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया हिट कोविड ऐप। ऐसे कि हूबहू अब क्वेश्चन पूछा जाए कि हिट कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, तो बिहार राज्य ने लॉन्च किया। किस राज्य ने लॉन्च किया, तो बिहार राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। किसको, कोविड-19 के रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया। अब बिहार की देखा जाए कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और बिहार के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मतलब सीएम कौन है, नीतीश कुमार है बिहार राज्य के। ये तो मुख्यमंत्री हैं। अगर उप मुख्यमंत्री पूछ दिया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वैसे कुछ ना कुछ हट के क्वेश्चन बनने हैं। तो बिहार के अगर ज़्यादा, बिहार अभी न्यूज़ में भी ज़्यादा हाईलाइट रहा, न्यूज़ में भी, क्योंकि अभी लेटेस्ट में यहाँ पे चुनाव हुए, तो यहाँ पे कौन सीएम बने, नीतीश कुमार। और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री कौन बना, तो रेणु देवी हैं। क्या नाम है उनका, रेणु देवी। रेणु देवी, ये आप लोग याद रखेंगे। बहुत हटके क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया है तो 90% बच्चों को नहीं पता होगा। मुख्यमंत्री तो ये हाईलाइट है, नीतीश कुमार है। और अगर उप मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, तो रेणु देवी हैं, महिला हैं। और यहाँ के फागू चौहान क्या हैं, राज्यपाल हैं। और यहाँ पे जो असेंबली सीटें हैं विधानसभा की कितनी हैं, 243 हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 16 राज्यसभा की सीटें, और 40 हमारी सीटें लोकसभा की बिहार में हैं। यहाँ से कभी कभी ऐसे सीटों के बीच रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। 40 बिहार की राजधानी पटना, और नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री, रेणु देवी, और जो यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। और करंट इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिट कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, बिहार राज्य ने। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या है, क्रिकेट से। सामी सिल्वा बने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष न्यू कौन बने। ये पहले उपाध्यक्ष थे, अब यही बना दिए गए अध्यक्ष। कौन, सामी सिल्वा, जो ये हैं सामी सिल्वा, ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने। सामी सिल्वा ये पहले उपाध्यक्ष थे। क्या थे पहले 2019 में, पहली बार ये 2019 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जो कि इनसे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। और डायरेक्टर कौन है, टॉम मोरे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, स्वामी सिल्वा। आप यही याद रखेंगे, नाम इनका याद रखेंगे, बस इतना ही, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको ये बस ये नाम याद रखना है, स्वामी सिल्वा। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से हिट कर सकते हैं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के। अगली न्यूज़ क्या है, लेखक अवतार सिंह। लेखक जो अवतार सिंह थे, ये एक राइटर थे। ये लेखक अवतार सिंह भासी, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, क्या वो लॉन्च की गई, क्या है, बहुत हाईलाइट न्यूज़ थी ये, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक। इसमें तिब्बत की लड़ाई से चीन की लड़ाई से जो इंडिया का 1962 की लड़ाई थी वो वर्णन किया है इन्होंने। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बस ये बुक याद रखेंगे। नेहरू तिब्बत और चीन बुक किसने लिखी, अवतार सिंह ने। इनका नाम याद रखेंगे, अवतार सिंह ने। अवतार सिंह, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी बुक जरूर पूछे जाने के आगे एग्जाम में चांसेस हैं। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक क्या है, लेखक अवतार सिंह भसीन ने अपनी नई पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने 1949 से लेकर 1962 भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया है। यह पुस्तक भारत द्वारा चीन ने अपना दोस्त समझते हुए, भारत जो था चीन को अपना दोस्त समझते हुए, देश की सेना को अच्छे हथियार ना उपलब्ध करवाने की वजह से हार का सामना किया था भारत ने चीन से। तो वही उसका इन्होंने डिटेल में वर्णन किया है इस बुक में। कौन सी, नेहरू तिब्बत और चीन बुक में। इस बुक में इन्होंने अवतार सिंह ने किया है, बस इनका नाम याद रखना। ये अवतार, ये दलाई लामा है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू तिब्बत और चीन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, 2021 का ला लिगा चैम्पियनशिप किताब किसने जीता। ला लिगा चैम्पियनशिप किताब किसने जीता, एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। किसको हराकर जीता है, ला लिगा पुरस्कार 2021 का, आप यही नाम याद रखेंगे, एटलेटिको मैड्रिड ने। किसको हराकर जीता है इन्होंने, रियल मैड्रिड को हराकर। 84 अंक थे और मैड्रिड को, एटलेटिको मैड्रिड के 86 अंक थे। तो किसको, रियल। आप यहाँ से नाम याद रखेंगे। 2021 का ला लिगा पुरस्कार किसे मिला, एटलेटिको मैड्रिड को। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसको हरा के, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पालघर, पालघर कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। पालघर शहर के चीकू फल जो है, चीकू फल को मिला भौगोलिक संकेत, मतलब जीआई टैग मिला। जीआई टैग किसको मिला, पालघर शहर को, पालघर शहर के चीकू फल को मिला, चीकू फल को। ये महाराष्ट्र का है, पालघर शहर महाराष्ट्र राज्य का है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है कि पालघर शहर या महाराष्ट्र के किस फल को जीआई टैग मिला, तो चीकू फल को मिला है। जैसे कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, उसी से पालघर का चीकू फल। महाराष्ट्र के पालघर जिले को चीकू, पालघर ये जो जिला है, शहर है, वो जिला चीकू भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और महाराष्ट्र की इस प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे सीएम। वहाँ के जो गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और इसकी जो राजधानी क्या है, मुंबई, और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। क्या है, नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और उप मुख्यमंत्री अगर पूछता है तो अजित पवार हैं। कौन है, अजित पवार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। 1 मई जिस दिन मजदूर दिवस होता है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का भाषा के आधार पर, मराठी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था, 1 मई 1960 को। ये थी कुछ स्ट्रेटेजी के। यहाँ से आपको चीकू फल याद रखना है, कहाँ से, पालघर शहर, पालघर जिला है कहाँ, महाराष्ट्र का, वहाँ से इसे जीआई टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जीआई टैग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि नाम चेंज हुआ है, क्या, किसका, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। क्या, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। ये मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है, पंजाब में है। पंजाब सरकार ने, अभी इस नाम किसने चेंज किया, पंजाब गवर्नमेंट ने चेंज किया है। क्या, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर श्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। उन्हें 2019 में महाराणा रंजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2019 में किया गया था, किस पुरस्कार से, महाराणा रंजीत सिंह। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट ये कौन से हैं, बलवीर सिंह हैं। इनके नाम पर ही मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया है, बलवीर सिंह हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। यहाँ पे इनकी कुछ ये डिटेल दी गई हैं, योगदान इनके क्या है। और यहाँ पे पंजाब से है, तो पंजाब की न्यूज़ देखते हैं। पंजाब के इस समय, पंजाब का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और पंजाब की जो इस समय मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और गवर्नर कौन है, वीपी सिंह बदनौर, विजेंदर पाल सिंह बदनौर, मतलब वीपी सिंह बदनौर, विजेंदर पाल सिंह बदनौर। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं कितनी हैं, 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में। 7 क्या हैं, राज्यसभा सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें 13 हैं, लोकसभा की सीटें 13 हैं। ये थी पंजाब से रिलेटेड जानकारी स्टैटिक। और ये बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। कुछ हाइलाइट्स हैं इस वीक 4 में, क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वन लाइनर में। ये थी, तो हम लोग एक एक डिटेल में न्यूज़ देख रहे थे। अब वन लाइनर में जैसे क्या है, जनजातीय मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है। हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, जनजातीय मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने आरोग्यश्री योजना के तहत माइकोसिस को शामिल किया है। किस राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आरोग्यश्री योजना को इसके तहत शामिल किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किस मोबाइल इंटरनेट कंपनी ने अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में खुद को शामिल किया है। तो रिलायंस जियो ने। इंटरनेट कंपनी ने अंडर सी केबल के नेटवर्क बनाने के लिए रिलायंस जियो ने
खुद को शामिल किया है। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग बनाया है? किसने? ईरान ने। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस देश ने अपना सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग बनाया है? ईरान ने। अगली न्यूज़ क्या है? ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। आधिकारिक तौर पे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा उपभोगी बाजार का कौन सा देश है? भारत। किराए पर गोदाम लेने के मामले में सबसे महंगा देश कौन सा है? लंदन। लंदन वैसे भी सबसे महंगा, और किराए के गोदाम लेने के मामले में भी महंगा क्वेश्चन है। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किराए के पर गोदाम लेने के मामले में सबसे महंगा देश कौन सा है? तो लंदन। भारत EY अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर रहा? तीसरे। अच्छे ऊर्जा मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। किस राज्य में गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई की स्थापना की गई? बिहार। ये क्वेश्चन कुछ इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम लोग वीक 2 और 3 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं। ये 1 लाइनर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई की स्थापना की गई, तो किस राज्य ने की? बिहार राज्य ने की। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो राज्य झारखंड को। स्मार्ट सिटी के मिशन में जो योजना था उसके प्रोजेक्ट में सबसे फर्स्ट राज्य को स्थान मिला। कैसे? तो झारखंड राज्य को स्थान मिला। भारतीय नौसेना पहला विध्वंसक जहाज कौन सा है जिसे हाल ही में रिटायर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों, स्मार्ट सिटी में झारखंड और इसके INS राजपूत। याद रखेंगे, INS राजपूत ने भारतीय सेना ने अभी रिटायर कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने पॉलीथीन पर प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाए? किसने? तुर्की ने। तुर्की ने लगाए। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। किस मामले में? झारखंड स्मार्ट सिटी में भी और आवास एवं शहरी मामलों में भी फर्स्ट स्थान पे है। यूनेस्को ने भारत के कितने नई विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत के कितने नए शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? कितने? 6 शहरों को। आयुष्मान में भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का पहला स्थान किस राज्य को मिला? कर्नाटक राज्य को। किसे मिला? आयुष्मान भारत के कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कल्याण में केंद्र स्थापित करने का पहला स्थान किस राज्य ने ग्रहण किया? तो कर्नाटक राज्य ने। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला दूसरा राज्य, पहला राज्य क्या था? राजस्थान था। दूसरा राज्य तेलंगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ब्लैक फंगस है, क्योंकि ये कोविड-19 के बाद एक महामारी घोषित किया अपने यहाँ राज्यों ने। किसने घोषित किया? तो पहले राजस्थान ने, दूसरा राज्य तेलंगाना ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। किस राज्य ने निजी अस्पतालों के BPL परिवार के लोगों को कोविड-19 इलाज के लिए मुक्त करने की घोषणा की? हरियाणा राज्य ने। किसके लिए? BPL योजना, जिसके BPL कार्ड है उनके लिए कोविड-19 से इलाज के लिए मुक्त इलाज करने की घोषणा की। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने। किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की फैसला किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ब्लैक फंगस से रिलेटेड दोनों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये यूनेस्को ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो अच्छे ऊर्जा में अमेरिका फर्स्ट स्थान पर रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? कोनोर मैकग्रेगर। ये कौन है? फोर्ब्स पत्रिका में सबसे अमीर एथलीटों में कौन से? कोनोर मैकग्रेगर। किस शहर के चीकू फल? पालघर शहर। चीकू, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया डिटेल में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस शहर को चीकू भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? पालघर शहर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। मई 2021 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? मई 2021 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? तौकाते और यास। ये 2 तूफान आए थे। बहुत ज़्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में मचाई थी इन लोगों ने, तौकाते और यास। किस देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के पीछे छोड़ा? किसने? बांग्लादेश ने। पर व्यक्ति आय के मतलब इनकम में, पर व्यक्ति इनकम में किसने भारत को पीछे छोड़ा? बांग्लादेश ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, तौकाते यास और ये
पर इनकम आय में। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? नासा ने। किस एजेंसी ने? नासा ने। किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका टूटकर अलग हुआ? A76। A76 याद रखेंगे ऐसे ही, जितना लिखा A76 ऑप्शन में मिलेगा वही आपको क्लिक करना है। क्या बोला? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर चुके हैं, किसके? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। मोहाली कहाँ है? पंजाब में। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला? तो ये न्यूयॉर्क में खोला। कौन सा पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला गूगल ने? रेलवे मंत्रालय ने कितने किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को आधारशिला रखी? कितने? 272 किलोमीटर। यहाँ से आपको ये डिस्टेंस का वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, ये पूछी जा सकती कहाँ से कहाँ, तो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला, ये आप पूछी जा सकती किसको किसको जोड़ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। केंद्र सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल कर क्या रखा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रखा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। पीएनबी के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? डोमिनिका। किस देश में? डोमिनिका देश में। ये कैरिबियन देश है डोमिनिका, उत्तरी अमेरिका का देश है डोमिनिका, जहाँ पे आरोपी मेहुल चोकसी पीएनबी बैंक घोटाले में इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या कह रहा है? किस राज्य के? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेहुल चोकसी के, डोमिनिका वाला। संभाजी गुरु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने कौन? महाराष्ट्र के हैं। क्या नाम है? संभाजी गुरु साउथ महाराष्ट्र पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने। किस देश की महिला ने त्यासंग यिन हंग के ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड बनाया है? हांगकांग की महिलाएं त्यास कैंग इंग। किस देश के खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया गया? अमेरिका को। कितने? 90 डेज का। ये खुफिया विभाग, अमेरिका के खुफिया विभाग को कितने दिनों के लिए कोविड-19 के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए निर्देश दिया गया? तो 3 मंथ का कोविड। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन था मेहुल चोकसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट न्यूज़ है पीएनबी बैंक घोटाले से। और एक क्वेश्चन ये था आपको ब्रॉडकास्टिंग का नाम, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो गाइज ये मई के लास्ट वीक की करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, उन लोगों को हमने डिटेल में देखा। और जो क्वेश्चन वन लाइनर में पूछे जाते थे, कुछ रिवीजन टाइप में भी क्वेश्चन थे, उन लोगों को हमने देखा। वन लाइनर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी क्वेश्चन से कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।